आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अध्याय 18 नाम है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। इस अध्याय में जो हम आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार साबित हो सकता है। अभी हम फैक्टर इंसेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको कम काम करके ज़्यादा रिज़ल्ट मिले। इसके लिए आपको जो भी अभी तक सीखा है आप वो अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो अब आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को एक तरफ कर दें और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। इसमें जो भी आप सीखेंगे वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देने वाला है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको डिस्कवर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया है, तो इसे आप समझो, देखो और हो सके तो कहीं लिख लो। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। तो अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये कितने फोकस के साथ पढ़ना है। फर्स्ट चॉइसेस। इस चैप्टर में हम जिस चीज़ की बात सबसे पहले करने वाले हैं वो है आपके चॉइसेस यानी कि पसंद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम में से जो भी लोग इस दुनिया में आते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। हम सभी खाली आँख आते हैं, हम सभी रो रहे होते हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। तो बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोग बड़े और फेमस हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग वहीं रह जाते हैं जहां वो होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें आपकी साथ होती है वो आपके चॉइसेस पे डिपेंड करती है। हम हर दिन कोई ना कोई चॉइस बनाते ही हैं और यही हमारी पावर होती है। चॉइसेस से मेरा मतलब हमारे डिसीजन से है। हम क्या करते हैं और क्या नहीं। मान लीजिए कि सुबह जल्दी उठना और हेल्दी खाना आपकी चॉइस है। हम कोई काम करना चाहते हैं या टीवी देखना चाहते हैं वो भी आपका चॉइस है। तो हमें हमारी लाइफ में जो भी मिलता है या फिर हम जो कुछ भी होते हैं वो आपकी चॉइसेस की वजह से होते हैं। आपकी छोटे छोटे चॉइसेस ही आपको लाइफ में बड़ा अचीव करा सकते हैं। दूसरा, बिलीफ सिस्टम। हर किसी को अपनी मोरल और एथिक्स वैल्यू पता होती है। फिर चाहे कोई सही डिसीजन ले या गलत, आपके हर बात का उत्तर आपको आपके बिलीफ सिस्टम से मिलता है। आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो आपको या तो आपको बना सकती है या ख़त्म कर सकती है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वही करते हैं तो जो आप करते आ रहे हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको ख़त्म कर देगा। अगर किसी को लगता है कि छोले भटूरा खाना सही है तो अगले दिन वो समोसे खा सकता है और उसके बाद पाव भाजी भी, फिर पिज़्ज़ा और ऐसे ही चलता रहेगा। वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से गलत चॉइसेस लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम सही करना है और इसके बाद आपको कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट दिखना शुरू होगा। चॉइसेस लेना या डिसीजन लेना आपके हाथ में है, तो आपकी चॉइसेस और कंडीशन के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम राम, श्याम और घनश्याम है, जो एक ही ऑफिस में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो सभी एक ही उम्र के हैं और तीनों की शादी हो गई है। उन तीनों ने एक साथ ही अपनी नौकरी की शुरुआत की। तीनों दोस्तों में से राम ने मेरी यह किताब पढ़ी। ऑफिस में सब कुछ सही चल रहा था, तीनों की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल थी। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद राम ने सुबह 7 बजे के बजाय 5 बजे ही ऑफिस आना शुरू कर दिया और उसका काम समय पर होने लगा। श्याम अपने उसी समय पर उठता था, समय पर ऑफिस आता था, जबकि घनश्याम
देर से उठकर लास्ट मिनट में सारे काम करके ऑफिस भागता था। बुक पढ़ने के बाद राम ने सुबह एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू किया। ऑफिस में भी राम ने सेल्स के लिए एक्स्ट्रा कॉल करनी शुरू किए, जबकि श्याम की आदतें पहले जैसी ही रही और वो वही रहा। घनश्याम की अप्रोच वही कैजुअल रही और उसने अपने बारे में ज़्यादा चिंता नहीं की। लंच के समय श्याम और घनश्याम खाने पर टूट पड़ते थे, वही राम आराम से फ्राइज्ड खाने की जगह हेल्दी खाना खाता था। शाम के समय भी राम अपना काम खत्म करके ही घर जाता था, वहीं श्याम एकदम टाइम पर निकलता था और घनश्याम कुछ समय पहले ही। शाम को घर जाने के बाद राम अपने ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करता था और पार्ट टाइम काम करता था और अपनी वाइफ को हर वीकेंड पर बाहर भी ले जाता था। श्याम घर वापस आने के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, टीवी देखता था और फिर सोने चला जाता था। घनश्याम ऑफिस से निकलकर अपने दोस्तों से मिलता था और पार्टी करने के बाद घर जाता था और खाना खाकर टीवी देखकर सो जाता था। राम ने इस किताब को पढ़ने के बाद कितना है टाइम राम ने इस किताब को पढ़ने के बाद सीढ़ियों से अपने ऑफिस तक जाने का सोचा। वही श्याम या तो लिफ्ट लेता या सीढ़ियाँ और घनश्याम सिर्फ लिफ्ट से ऑफिस तक जाता था। अगले 2 महीने उन तीनों की लाइफ में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया था। 6 महीने बाद भी चीज़ें लगभग सामान्य ही थी। 8 महीने बाद राम की हेल्थ में सुधार हुआ। श्याम वैसा ही रहा, वहीं घनश्याम थोड़ा मोटा हो गया था। 10 महीने बाद ऑफिस की नज़रों में राम की इमेज अच्छी हो गई। श्याम का काम ठीक ठाक होता है, वहीं घनश्याम को उसके काम के लिए वार्निंग दी जाती है। 1 साल बाद राम को प्रमोशन मिल जाता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और टीम लीडर बन जाता है। वही श्याम उसी पोजीशन पे रहता है और राम को देखकर सोचता है कि ऐसा कैसे होगा। घनश्याम को हार्ट अटैक आता है और उसकी वाइफ उससे तलाक की धमकी देती है। ऑफिस में भी उसका काम अच्छे से नहीं होता है और मैनेजमेंट भी उसे रिप्लेस करने की सोचता है। घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। इन तीनों के साथ जो भी हुआ वो इनकी चॉइसेस की वजह से हुआ। आपकी लाइफ आपको वहीं लेकर जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। मेरी लाइफ का ग्राफ हमेशा ही ऊपर ही रहा है और वो इसीलिए क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिए, मैंने मेरे बिलीफ सिस्टम को सही किया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से चॉइसेस ले रहे हैं। तो जो भी ले सही ले, अपने आप को बदलने के लिए समय दे और गिव अप ना सोचें। हर चीज़ आपके माइंड सेट के ऊपर है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी तरह जब हम म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी हमारी कमाई होती है हमें उसके ऊपर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको उसके ऊपर काम करना है और सही चॉइसेस लेनी है। अगर हमें हमारी आदतों में सुधार करना है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। याद रखिए कि जो डिसीजन आज आप लेंगे उसका असर आपके कल पे पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपके कल को बेहतर बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आज ही आप अपनी 5 चॉइसेस के बारे में लिखें जो आप बनना चाहते हैं और जो आपकी लाइफ को बदल दें। अगर हम अपने अंदर बदलाव ले आए तो
दूसरों की ज़िंदगी भी बदल देंगे। वर्कशीट, आप उन 5 चॉइसेस के बारे में लिखें जो लेने से आपकी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदल सकती है। A, B, C, D, E। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।